एतदुक्तम भवति, यह बात क्या कह दी गई है? क्या? शरीर हृदय वायवो अन्योन्य प्रतिष्ठा संघातेन नियताः वर्तन्ते ज्ञानमयार्थ प्रयुक्ताः इति। शरीर हृदय और वायुवादी तो ना कहाँ प्रतिष्ठित है? शरीर में। शरीर में हृदय, हृदय शरीर में आपस में हो गया। फिर वो हृदय शरीर विशिष्ट हृदय कहाँ है? कहते प्राण, प्राणादि वायु में लिया। ये तीन हो गए ना, तीन तरह के प्रश्न हो, शरीर हृदय प्राण। इसलिए कहते शरीर हृदय वायवः अन्योन्य प्रतिष्ठा। इन तीनों का अन्योन्य प्रतिष्ठा समझनी चाहिए। संघातेन नियताः, संघात के द्वारा नियत कर दिए गए हैं, क्योंकि इनका प्रवृत्ति निवृत्ति वगैरह नियत है। नियत कैसे हो गया? संघात के द्वारा नियत हुआ, क्यों? संघात का पीछे कर्म है और कर्म निश्चित है, प्रारब्ध कर्म। जिन प्रारब्ध कर्म फल प्रदान करने के लिए आरब्ध कर्म है उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसी के आधार पर यह शरीर बना है। इस शरीर उन्हीं फलों को भोगेगा जिनका आपने कर्म से, प्रारब्ध कर्म से निश्चय कर लिया गया है। इसलिए कहते हैं ये संघात के द्वारा इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति सब नियत हो गया है। संघात नियता वर्तन्ते केन प्रयुक्ता संता? कहते विज्ञानमयार्थ प्रयुक्ता संत। विज्ञानमय मन विज्ञानमय से पुरुष से जीव से, इस जीवात्मा का जो अर्थे न मने भोगे न प्रवर्तिता, प्रयुक्ता मने प्रवर्तिता संतो अन्योन्य प्रतिष्ठा। प्रवर्तित होकर के ये एक दूसरे प्रतिष्ठित हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। जिस दिन उस विज्ञान में जीवात्मा पुरुष का कर्म समाप्त हो जाकर भोग का काल समाप्त हो जाता है, उससे इनकी अन्योन्य प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। शरीर यहीं रह जाता है और हृदय और वायु चले जाते हैं। तीनों अब प्रतिष्ठित थे अन्योन्य, एक ही छूट गया शरीर, और जो अंतःकरण जो है मन बुद्धि वह उपाधि अपने प्राणों को लेकर के यहां से चला जाता है। अतः कर्म से ही प्रेरित हुआ। मुख्य रूपेण कर्मफल भोग के द्वारा प्रयुक्त होकर के प्रवृत्त हुआ है ये शरीर, अंतःकरण और पंच प्राण वायु। सर्वं में तद येन नियतम यस्मिन् प्रतिष्ठितम आकाशांतम। इन्हें सारी चीजें सर्वं में तत् मने एतद् यथोक्तम एकत्वेन अनेकत्वेन च अष्टधा पंचदादि विभागेन यत् किंचित् उक्तम तत्सर्वम, जो एक रूपेण कहा गया और वही 33 करोड़ 3306 33 आदि क्रम से लाया, एक में, एक से अनेक में कहा था, एकत्वेन अनेकत्वेन भेद कह दिया। फिर उन्हीं को अष्टधा और पंचधा उपासना का कथन हुआ है कि नहीं। सर्वम इदम, इस सारा शब्द को सर्वम से लेना, ये तत् सर्वम से ही लेना। और येन च नियतम, जिसके द्वारा सब कुछ नियत माने नियमित है, जिसके द्वारा नियमित ये सारी चीजें हैं और जिसमें प्रतिष्ठित है, जिसमें प्रतिष्ठित भी हैं ये सारे के सारे। आकाशांतंच ओतंच प्रोतंच। और पूर्व में कार्य कारण भाव आदि को लेकर के तर्क के आधार पर और आगम के आधार पर कहोल ब्राह्मण, गार्गी ब्राह्मण को, उशस्त्र ब्राह्मण इत्यादि में जो निर्णय दिया गया था, पृथ्वी से आरंभ करके आकाशांत पर्यंत जितने भी है वो तत्प्रोत कहाँ है? वह तत्व आकाशांतंच ओतम च प्रोतंच। यस्मिन ओतम प्रोतंच, जिसमें ओत प्रोत थे, तस् निरुपाधिक, उस निरुपाधिक तत्व का ही साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मणो निर्देश कर्तव्य यम आरंभ। उस निरुपाधिक साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म करके पूर्व में कहा गया है, उसी का निर्देश करना चाहिए। इसलिए ही श्रुति आरंभ अपने ओर से कर बैठी, सएष नेति नेति थी। ये जो महान वाक्य है उपनिषदों का, जो वेदांत का मुख्य कीलक वाक्य माना जाता है, नेति नेति, वो वाक्य को श्रुति यहां पर बीच में बोल पड़ी। आख्याय का तो चल रहा था
आख्याय पर बंद कर दिया, आगे में आख्याय को फिर ली जाएगी, लेकिन बीच में श्रुति अपने ओर से बोलती है। जिस ब्रह्म को लक्षित कर रहा है यहां याज्ञवल्क्य, वह ब्रह्म इन शब्दों से विधिमुख से लक्षित नहीं किया जा सकता है। उसको समझना है तो जितने भी उपाधियां हैं उन सकल उपाधियों को निषेध करना पड़ेगा नेति नेति के द्वारा। सयो नेति नेति निर्दिष्ट मधुकांडे ऐसा, जिसको पहले भी निर्देश किया गया था उसको बीच में फिर दोबारा निर्देश इसलिए कीरक स्थान में कहा था, इसलिए ही सयो नेति नेति निर्दिष्टा, वह यह जो पूर्व निर्देश किया कहा मधुकांड में नेति नेति करके एष सह, यही है वह सोयम कौन, वह यह जो आत्मा शब्द कहा गया, अगृह्य न गृह्य, वह गृह्य नहीं है। कथम यस्मात् सर्व कार्य धर्मातीत, जिसलिए सकल कार्यों के धर्म जितने भी संभव है उनसे अतीत है, वो कार्य धर्म रहित है वो, जिसलिए वह सकल कार्य धर्मों से रहित है। तस्मात् अगृह्य, क्यों कार्य धर्मों से रहित है, ये आपने निर्णय ले लिया, यस्मात् नहीं गृह्यते, जिसलिए किसी भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि वहां कोई भी कार्य धर्म नहीं है। अतएव उस आत्मा को अगृह्य नाम से कहा गया। इस तरह से पहला वाला अगृह्य स्वरूप कथन करता है, आगे नहीं गृह्यते जो कहा गया वो हेतु कथन कर रहा है। सभी में अशीर्य नहीं शीर्यते, असंग नहीं सज्जते, सभी में एक स्वरूप कथन करता है, एक हेतु कथन करता है। उसने बीच में भाष्यकार अपने तरफ से हेतु को स्पष्ट करने के लिए जोड़ दिया इसको, सर्व कार्य धर्मातीत यस्मात् तस्मात् अगृह्य, कुतः सर्व कार्य धर्मातीत, उसके लिए फिर श्रुति का जवाब आ गया यस्मात् नहीं गृह्यते। तो यदि कर्ण गोचरम, उसी व्याख्या कर रहे हैं, यदि कर्ण गोचरम व्याकृतम वस्तु तद ग्रहण गोचरम इदंतु तद विपरीतम आत्मतत्व। जो कुछ भी आपकी इंद्रियों का विषय होता है वह व्याकृत वस्तु होगा, वह निश्चित रूपेण हमारे प्रत्यक्ष आदि किसी न किसी ज्ञान का विषय हो जाता है। जैसे घट है व्याकृत विषय है, वह हमारे इंद्रियों का विषय बना, इसलिए वह हमारे ज्ञान का विषय बन, घट ज्ञानवान हम हो गए, हमारे ज्ञान का विषय हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए कहते हैं ये सामान्य नियम समझ लीजिएगा, जो कुछ भी इंद्रिय का विषय होगा वह व्याकृत वस्तु ही होगा, व्यक्त अभिव्यक्त जगत ही होगा, और वही सकल लोगों के सकल प्रकार के प्रमाणों का द्वारा जन्य ज्ञानों का विषय होता है। हमारे ज्ञान का विषय जो भी होगा वह निश्चित रूप में व्याकृत होगा, और जो व्याकृत होगा वही हमारे इंद्रियों का विषय हो सकता है, अतः वो हमारे ज्ञान का विषय हो सकता है। परस्पर संबंध इदंतु, ये जो आत्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, तद विपरीत हम, उसका ठीक विपरीत है। किसी भी इंद्रिय का विषय न होने से किसी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जो है अतएव जो, क्योंकि वो व्याकृत नहीं है। कारण क्या है, वो अव्याकृत है। तथा अशीर्य, ठीक इसी प्रकार से वो ब्रह्म, ये जो आत्मा है ब्रह्म है, वह अशीर्य है। पुलिंग करने से यहां पर आत्मा शब्द बोला जाएगा। यदि मूर्तम संहतम शरीरादि तच्छीर्यते अयंत तद विपरीत अतो नहीं शीर्यते। जो मूर्त है, पहले कहा था जो व्याकृत है वो लिया, और अब जो मूर्तत्व निग्राही होता है वही नाश को प्राप्त होता है। जो मूर्त है वह संहत होगा, जो संहत होगा वो अवश्य उसका विवेक एक दिन शिथिल हो जाएंगे और अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे शरीर तच्छीर्यते विनश्यति अयंत तद विपरीत। और ये जो आत्मा है, अयम तो इसलिए पुल्लिंग पर, अयम तो मैंने ये जो आत्मा है वह ठीक उसका विपरीत है। अर्थात क्या है, मूर्त का विपरीत है। अतएव शरीर आदि के समान संहत नहीं है, इसलिए अविनाशी है, नहीं शीर्यत है। तथा असंगो, उसी प्रकार से आत्मा असंग है। जो मूर्त होता है वह संग वाला होता है, जो अमूर्त है वो असंग है। मूर्तो मूर्तांतरेण संबध्यमान सज्जत है,
कि जो एक मूर्त पदार्थ होता है वो दूसरे मूर्त पदार्थ एक संघात दूसरे संघात से संबंधित होता हुआ एक दूसरे के प्रति संबद्ध हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। अयंच तद विपरीत, और यह मूर्त न होने के नाते ये किसी अन्य मूर्त से संबंध हो नहीं सकता, अतः कभी आसक्त नहीं हो सकता, संबद्ध नहीं हो सकता। तद विपरीत अतो नहीं सज्जत है, इसलिए वह कह दिया गया वह किसी से संबद्ध नहीं होता। इसी को कारण तत्कृत गुणे न दोषे न वा लेशम अपी न संबद्ध है। ब्रह्मसूत्र का संबंध भाष्य में आया था ना, बहुत मुख्य वाक्य उन्हीं मंत्रों के आधार पर भाष्यकार ने वहां लिखा है। तथा असितो माने अबद्ध, ये बंधा हुआ भी नहीं हो सकता, कोई सब बांध नहीं सकते। यदि मूर्तम तद्बध्यते, जो मूर्त होता है वो बंधन को प्राप्त होता है। अयंत तद विपरीतत्वात् असित, और ये ठीक उसके विपरीत मूर्त न होने के कारण से ये किसी से बंध नहीं सकता। अबद्ध तत् न व्यथ है, अबद्ध होने के नाते व्यथा ही नहीं है। अतो निरिष्यति, इसलिए इसका नाश नहीं होता। ग्रहण विशरण संग बंध कार्य धर्म रहित, आगे मूल हेतु में पहुंच गए। ग्रहण विशरण संग बंध ये सब क्या है? कार्य के धर्म है। इन कार्यों के धर्म से रहित होने के नाते न रिष्यति, न हिंसा मापते, न विनश्यति, वात्म कभी विनाश नहीं होता। अर्थ हुआ इतनी हिस्सा श्रुति अपने तरफ से बोली थी, इसलिए करे भाषा क्रमम अतिक्रम्य, जो क्रम चल रहा था उस कथा को अतिक्रमण कर गई और क्या किया? औपनिषदस्य पुरुषस्य आख्यायिका तो अपसृत्य श्रुत्या स्वेन रूपेण त्वरया निर्देश करता। श्रुति ने अपने स्वरूप से जल्दबाजी में एक बात बीच में टपका दी है। स्वमुख न स्वेन रूपेण, स्वमुख से श्रुति ने क्या किया? जल्द त्वरया बीचों बीच में आख्यायिका तो अपसृत्य, आख्यायिका से हटकर रखे उस औपनिषद पुरुष के बारे में जिस क्रम से चल रहा था उसको अतिक्रमण करके निर्देश कर दिया। तथा पुनराख्यायिका एव आश्रित्या, इसलिए उसके बाद पुनः आख्यायिका को आश्रित करके ही दोबारा करे एतानि यानि उक्तानि अष्टवायतनानि इत्यादि मूल मंत्र आरंभ होता है। इसलिए क्रम क्या था? प्रश्न प्रतिवचन क्रम था और समान में आ गए थे। वो कहां प्रतिष्ठित है? समान में। फिर समान कहां प्रतिष्ठित है? इसको पूछने का अवसर ही नहीं दिया। श्रुति ने झटपट बोल दिया बीच में। अब फिर हुआ क्या था? उसके बाद क्या हुआ वाख्यायिका में? क्या शाकल ने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा? समानक कहने के बाद मौन हो गया कि क्या हुआ आख्यायिका। उसको बताने के लिए आरंभ फिर करते तानी, उसी को समझा कि उसने पूछा कुछ नहीं। जब पंच प्राणों में यदि अन्यों ने प्रश्नित कह दिया शरीर हृदय को, उसके बाद मौन, कि उसकी पास उतनी ही विद्या थी ना, उसे आगे की विद्या का ज्ञान ही नहीं। वो सोपाधिक को ही लिया हुआ है, निरुपाधिक का तो उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन सोपाधिक के बारे में यादृश ज्ञान उसके पास था, तारस ज्ञान उस पूरे ब्राह्मण सभा में किसी के अंदर भी नहीं था। लेकिन उसका अभिमान हो क्या गलत किया कि सोपाधिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, उसी में वो ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को मान कर लिया, गलत हो गया। अपने आप को जीवन मुक्त समझ लिया। अभी तुम सोपाधिक ब्रह्म को जान रहे हो, उसी विद्या को पचाए हो, और निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान का जो विद्या तो प्रभु होगा ही, उसके पास कोई संशय नहीं है, लेकिन पचा नहीं है वो। क्योंकि तो जब वो इतना बड़ा आचार्य थे, उसके शिष्य लोग थे वहां सभा में, सब शिष्यों के साथ आया हुआ है, तो कोई साधारण आदमी तो था नहीं। और पहले भी कर्मकांड में जबरदस्त शास्त्र कर रखा है वो यज्ञवल्क्य से, अनेकों विषयों का ज्ञाता था। लेकिन अप्रोक्षानुभूति का भाव के कारण से जो विद्या प्राप्त उसका दुर्भिमान था, जिस कारण से विनाश को प्राप्त कर गया। कि भाई ये सबसे खतरनाक बीमारी है। यदि आपको पहले ही अनुभूति से पहले आप सोच लें कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं,
इससे बड़ा खतरनाक जो दोष और कुछ नहीं, जो अधिकतर लोगों में यही दिख रहा है। अपने आप को श्रोत्र परमिष्ठ समझ गए हैं और उनको पहचान ही नहीं उनके हृदय में क्या चल रहा है। इतनी वासनाओं के, इनके राग द्वेष सब भरा पड़ा है और फिर अपने आप श्रोत्र परमिष्ठ समझ रहे, समझ में नहीं आता ये क्या बात है, क्या शास्त्र कह रहा है, उसका स्वरूप क्या है, सिद्ध प्रज्ञा से लक्षण बताया। वहीं तो बोलो राग द्वेषवान अस्ति, ये कहाँ बोला, कहीं तो बोला ही नहीं। गीता जी में कहीं एक भी श्लोक में नहीं आया। उसके बाद खूब राग द्वेष रहेगा, महापापी होगा, वो संन्यास लेके बच्चा पैदा करेगा, कहाँ नहीं कहा। अरे कहीं तो आया तो कहीं एक जगह तो होता तो मान लेते, चलो भाई ये सब श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, ये सब ब्रह्मज्ञानी, सब जीवन मुक्त है। कहीं ऐसा नहीं आता है। और भगवान ने तो कंजूसी कर दिया कि सच्चाई है, कोई को तो कंजूसी बोलते थे भगवान को। कश्चित व्यक्ति मात्र केचित कहा देता, उसे भी कंजूसी कर दिया भगवान ने, कश्चित कहा दिया। इन्हें वास्तविक कहता है केचित तो हो ही नहीं सकते, कश्चित ही होता है। केचित बाजार है तो गड़बड़ बाजार है। बहुत ब्रह्मनिष्ठ है, बहुत ब्रह्मज्ञानी है, उसका मतलब समझना पड़ेगा सब के सब किस कोटि के हैं। जहां ये मान लिया हो मैं हूं ब्रह्मज्ञानी श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, अपरोक्षानुभूति मेरे को हो रखा है, मैं जीवन मुक्त हूं और ये सब जीवन मुक्त नहीं है, सब मूर्ख है। ऐसा जो समझ रहा है तो महामूर्ख है। दुनिया तो मूर्ख है ही, ऐसे सोचने वाला खुद महामूर्ख, क्योंकि उसके दृष्टि में दूसरा है का सर्वस्व आत्मनि अस्ति, आत्मा च सर्वस्व अस्ति का दिया ना। सभी में अपना आत्मा है और आत्मनि च सर्वम अस्ति जब स्वीकार कर लिया, अभेद जब अनुभव कर रहा है, सर्वाभेद, उसे कहां से भेद हो गया। और जहां भेद वही राग द्वेष है, और जहां भेद है वही है सब नियम लगते, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये करना नहीं, वो करना नहीं। प्रतिबंध क्यों लगते हैं? ये सब भेदवादियों का काम है, प्रतिबंध लगाना। अभेदवादी तो अपना हृदयगत ज्ञान के द्वारा सबको आकर्षण कर ले, वो ज्ञान से आकृष्ट होता है, नियम से नहीं। हमारे तो सारा नियम का छूट है, कोई नियम ही नहीं है। कोई कहीं जाए, कहीं पढ़े, कितना पढ़े, क्या कर रहा है, कुछ मतलब। फिर भी इतने आ जाते तो इसलिए लोग कहते कि इनके पास है क्या, ये न चाय पिलाता है न तो यहाँ पर पानी है, न घंटी लगती है, न कुछ भी नहीं है। और जो रहते हैं उन्हें भी अन्य क्षेत्र में जाना पड़ता है। सिर्फ है क्या, फिर भी इसके पास रहना क्यों चाहते हैं? जगह उसके पास नहीं, बेचारे के पास, क्या करें, समझ में नहीं आता। कईयों ने मेरे कान में डाला बात, आपके पास है क्या? मेरे पास कुछ नहीं है भाई। तो कुछ चित्त तो होगा उनके दिमाग में, कोई तंत्र मंत्र करता होगा, तो आकर्षण विद्या के पास होगी, तो हमें भी बता दो। तो भाई हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, हम न तंत्र मंत्र जानते न ये सब करते। इसमें बहुत क्यों आते? मैंने कहा आते कहाँ, बहुत है कहाँ? अरे एक ही है और तो बहुत कह रहा है। अरे इसलिए आते हैं कि हमारा हॉल खाली रहता है, फिर भरने के लिए आ जाते हैं। यहाँ अपूर्णता उनको दिख रही ना, इसलिए पूर्ण करने के लिए आ रहे। वो तो पहले ही पूर्ण मद पूर्णम विधम है, वहां तो कोई जगह की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। तो ठीक ही तो है। तो बेचारे परेशान है कई लोग इस बात पे। कारण ये है ना कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तत्व को वास्तव में क्या है। इसलिए श्रुति कहती है पर देखो, वो अपरिषद पुरुष के बारे में स्वयं रूपेण त्वया निर्देश कृत तद पुनराख्यायिका में आश्रित, इसलिए पुनः आख्याय को आश्रित कर फिर समझाने लगे। एतानि यानि उक्तानि अष्टौ आयतनानि, अष्ट चतुष्क भेद है आपके, आपने जो पढ़ा पहले 8 पर्यायों में पढ़ा, प्रत्येक पर्याय में 4-4 चीजें पढ़ा आपने। आयतन पढ़ा, लोक पढ़ा, देव पढ़ा, प्रतिष्ठा पढ़ी, उन्हीं को बता रहे आयतनानी।
आयतन कौन कौन थे? पृथ्वी 1, 2 काम, 3 आभास्व रूप, 4 आकाश, 5वां तम, 6ठा भास्वर रूप, 7वां उदक, 8वां रेतसी। ये 8 थे। टिप्पण 5 में है, देख लेना। कौन है वो? पृथ्वी एव यस्य आयतनम इत्युमादीनि आयतनानि, इत्यादि जो आयतन थे। अष्टो लोका, अग्निलोकादयो। कौन कौन है? अग्नि, हृदय, चक्षुः, श्रोत्र, हृदय, चक्षुः, हृदय, हृदय। हृदय को 3 बार लिया वहां पर, 3 में 3 का जो है लोकत्व ने जो है लिया 3 जगह पर हृदय को। लोक में देखने का साधन, लोक का तात्पर्य चक्षु क्या था ना, पर देखने का साधन। चक्षु का भी तात्पर्य आंख से मतलब नहीं, वो हृदय से उस वस्तु विषय को ग्रहण करता है, ये उसका तात्पर्य। श्रोत्र से ग्रहण करता है, हाँ, और चक्षु से भी ग्रहण करना लिया। अग्नि से वहां वाक लिया तो वाक से ग्रहण करता है, इस प्रकार सब लिया है। लोक का तात्पर्य ग्रहण करने का साधन। वह अग्नि, हृदय, चक्षु, श्रोत्र, हृदय, फिर चक्षु, फिर हृदय, फिर हृदय। ये 8 जो लोकों का वर्णन आया। और अष्टौ देवाः, अष्टौ देवाः अमृतमिति होवाच इत्युमादीनि। ये कौन कौन है? अमृत, स्त्री, सत्य, दिक्, मृत्यु, असु, वरुण, प्रजापति। 2 नंबर 3 टिप्पण है। और चौथा कौन है? अष्टौ पुरुषाः, 8 पुरुष प्रतिष्ठा रूपा, शारीर पुरुष इत्यादि। शारीर पुरुष कौन के कितने थे? ये भी 8 पुरुष। शारीर पुरुष पहला, दूसरा में काममय पुरुष, तीसरा पुत्रमय पुरुष, चौथा आदित्य रूपी पुरुष, 5वां श्रौत जो प्राति श्रुत नामक जो पुरुष, 6ठा जो है छायामय पुरुष, 7वां आदित्य दर्पणादिस्त प्रतिबिंबात्मक पुरुष, और 8वां वापी कुप थर्डागादि का अभिमानी पुरुष। इस प्रकार से 8 पुरुषों का वर्णन आया था। इत्यादि स कश्चित, याज्ञवल्क्य कहता है जो कोई भी व्यक्ति इन 8 चतुष्कों को, 8 चतुष्क है ना, 4 है, प्रत्येक का 4 है ना, ऐसे 8 है। कौन कौन है वो? आयतन, लोक, देव, पुरुष, 4 हो गया। ऐसे प्रत्येक कितने? 8 है। 8 आयतन, 8 लोक, 8 देव, 8 पुरुष। इसको क्या कहते हैं? अष्ट चतुष्कम कहा जाता है। अष्ट चतुष्क। इसको जो कोई भी व्यक्ति सम्यक प्रकार से कश्चित पुरुषा तान पुरुषान शरीर प्रवृत्ति निरूह्य, जो कोई पुरुष तान निरूह्य प्रत्युह्य आया था ना मंत्र में था तान निरूह्य प्रत्युह्य, उसे करे निरूह्य, तान मने कान, तान अष्ट चतुष्कान पुरुषांतान शारीरा प्रवृतान, शारीर प्रवृत्तीन निरूह्य निश्चयेन वूह्य गमयित्वा। वो करने के लिए खोपड़ी से तर्क से समझ लिया, ऐसे नहीं, गमयित्वा सम्यक निश्चय अनुभव करके उसको, उस अष्टायतन को स्वाभिन्नत्व जिस प्रकार की याज्ञवल्क्य स्वस्वरूप हृदय में धारण करके समझ रहा था, उसी प्रकार से गमयित्वा अष्ट चतुष्क भेदेन, स्पष्ट कर दिया, अष्ट चतुष्क भेद के द्वारा गमयित्वा लोक स्थिति उपाद्य, इस लोक का स्थिति को सम्यक प्रकार से युक्तियों से उपपन्न करके पुनः क्या करना? पंचविभाग प्राची दिगादि द्वारेण प्रत्युह्य, प्राची दिगादि द्वारा उसको प्रत्युहन करना है। प्राची दिगादि का मतलब क्या? प्राची, दक्षिण, प्रतीची, उदीची और ध्रुव, ये 5 दिक् थे। उसमें आदित्य, चक्षु रूपाणी, यम यज्ञ, दक्षिण श्राद्धा, वरुण जल रेतांसी, सोम दीक्षा सत्यानि, अग्निवाचो च गृह्यन्ते। सही में 5 को लेना है। तो वहां भी जो कथित सब 5 को ग्रहण करने के बाद कहते पुनः प्राची द्वारे न पृथ्वी, कैसे पृथ्वी? स्वात्मनि हृदय अत्यक्राम,
अपने हृदय में उसको प्रत्योहन करना, समाहरण कर देना। 10 नंबर टिप्पणी से देखो, स्वात्मनि स्वात्मीय स्वकरणे स्वकारणे, इस जीव का भी व्यष्टि का कारण कौन है? समष्टि अंतर्यामिनी सर्वम जगद उपसंहृत। स्व अंतकरण में जा करके इस व्यष्टि अंतकरण कारण में तो समष्टि के साथ अभेद करता हुआ, उस अभेद में इस अभेद को संतरे समस्त जगत का जो उपसंहार करता, अर्थात स्व को व्यष्टि को समष्टि से अभेद करना, और समष्टि में सारा जगत उपसंहृत है ही। इस पर व्यष्टि भाव से ऊपर उठ जाता है और फिर उस समष्टि भाव से भी अतिक्रमण करना है। इसलिए कहते हैं हृदय भी अत्यक्रामत, अतिक्रांतवान उपाधि धर्मम। फिर क्या करेगा? इन औपाधिक धर्मों को वो अतिक्रमण कर जाएगा। कैसे? हृदयाध्यात्मत्व स्वेनैव आत्मन व्यवस्थितो, हृदयादि आत्मत्व जो उसने स्वीकार किया था पहले उपाधियों को, ये मैं हूं, यथार्थ हृदय से व्यष्टि समष्टि का भेद करता हुआ यथार्थ दिशा संपन्न देवता वाला मैं हूं, ऐसा जो उपासना पूर्वक अभिमान कर रहा था वह याज्ञवल्क तद्वत जो कोई भी करता है वह व्यक्ति क्या होगा? स्वेनैव आत्मना व्यवस्थित, वह व्यष्टि समष्टि उपाधियों का अतिक्रमण करके सर्वोपाधि धर्मों को परित्याग करता हुआ, सकल हृदयादि उपाधियों को त्यागता हुआ अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है। यह औपनिषद पुरुष क्या है? वह स्वरूप जो उपनिषदों के द्वारा ज्ञेयभूता पुरुष है। आश्रयादि वर्जिता उपनिषद श्री एव विज्ञेय नान्य प्रमाण गम्य तम त्वाम विद्याभिमानम पुरुषम पृच्छामि। उपनिषदों में ही जो विज्ञेय रूपेण स्वीकृत है, नान्य प्रमाण गम्य, अन्य किसी प्रमाण कर अगम्य है जो, ऐसा तन पुरुषम त्वा मने त्वाम, कैसे हो तुम? विद्याभिमानिनम, सगुण ब्रह्म ज्ञान वाला होता हुआ अपने आप को निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी मान रहे हो तुम, ऐसे तुम्हारे प्रति मैं पूछता हूं, पृच्छा तंचदि में न विवक्ष्यसि। और उस औपनिषद पुरुष के बारे में जिसको पृथ्वी निरूह्य पृथ्वी जो है पहले निरूह्य करेगा, अर्थात जगत को अपना जो अष्टधा भेद विभक्त सारी चीजों को लोक स्थिति को उपादन कर लेगा। लोक स्थिति को उपादन करने के बाद उनको प्राचितिक आदि पंच रूप में उपासना करता हुआ स्व से अभिन्न कर ले, स्वांत कर्ण में उसको सब अभेद रूप में ग्रहण कर लेगा। और अभेद में गृहित स्वांत कर्ण का भी कारण होता अंतर्यामी के साथ अभेद करता हुआ व्यष्टि को समष्टि में लीन करते हुए समष्टि में इस जगत को संहार कर डालेगा। और उस उपाधि को भी त्यागते हुए जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, वह स्वरूप होता पुरुष को तुम जानते हुए नहीं बता सकोगे तो क्या होगा? मूर्धाति उपदिश्यति त्याह याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य कहता है तुम झूठा अभिमान कर रहा है, ये तुम नहीं जानते हो, और जानता हूं करके झूठा अभिमान करते हो, तुम्हारा खोपड़ी कट के गिर जाएगा। इत्याह याज्ञवल्क्य तंत पुरुषम शाकल्यो न मेने। लेकिन वह शाकल्य उस औपनिषद पुरुष को नहीं जानता था, केवल झूठे अपने आप को बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानता था। न विज्ञातवान खिला, वह निश्चित रूप में नहीं जानता था। अतएव तस्य मूर्धा विपपात विपतित, उसकी मूर्धा इसलिए गिर गया। आख्याय का समाप्त। समाप्ता आख्यायिका श्रुतिर वचनन तम हनमेन इत्यादि से ही जो है आख्याय का समाप्त हो गया। ये जो वचन भी था ना, तम न मेने तस्य मूर्ध विपपाता, ये भी आख्यायिका को समापन कौन किया? श्रुति का ही वचन है। बस वाक्य और कुतरा ही बोलो और मौन हो गया। ये तुम नहीं जानते हो, नहीं वो बोलोगे मेरे सामने इस विषय में कुछ भी, किसी भी प्रकार से अन्वय मुख से करो, व्यतिरेक मुख से करो, नीति नीति प्रच्छेद मुख से करो, कि तद्व्यावृत्या तद्व्यावृत्या उभय प्रकार से कथन किया जा सकता है। किसी भी रूप से तुम नहीं कथन कर पाओगे तो तुम्हारा गर्दन कट के गिरेगा। ऐसा बोला और मौन हो गया। यज्ञ वही आख्या का समाप्त हो गई। उसके आज्ञा ऐसे कथन करके मौन होने के बाद क्या हुआ? वो बात श्रुति अपने तरफ से कही कि शाक्य इस बात को नहीं जानता था और झूठा अभिमान कर रहा था, अतः उसे गर्दन कट के गिर गया। किंचापि, इतने श्रुति अपने तरफ से एक और बात कह रही है। अस्य परिमोशन तस्करः अस्तीन्यपि संस्कारार्थम शिष्येर नियमानानि
गृहान प्रति अपजर्रु अपहृतवन्तः अस्य स्थीन्यपि, इसके जो मुर्दा था उस मुर्दे, अस्थि से हड्डी होता है, इन हड्डी से तात्पर्य यहां पर शरीर, हाड़ मांस का पुतला। लोग कहते नहीं क्या है ये, हाड़ मांस का पुतला है, उस शरीर को ले जा रहे। लोग भी कहते अस्थि कितना बजे उठेगी, बोलते हैं ना, जब किसी घर में कोई मौत हो जाए उसे पूछा जाता है, भाई आजकल अस्थि के जरा अर्थी बोलने लग गए, शब्द में यहाँ पर भ्रंश हो गया। अर्थी कितना बजे उठेगी ये पूछेंगे, वो 4 बजे उठेगी, कुछ लोग 4 बजे से पहले पहले पहुंच जाते। हड्डी उठने की बात करते, अस्थियों को कब उठाया जा रहा, अस्थि प्रवाह करने आए, अरे वो तो राग प्रवाह कर रहा है, हड्डी कहां लाया उसमें, थोड़ा बहुत हड्डी भी होंगे साथ में, राख ही तो विशेष होता है, प्रवाह किया जाता है, कभी अस्थि प्रवाह। वास्तव में ये शब्द जो है ना उसका शरीर को ही लक्षित करते हैं, शरीर का अवशेष को भी अस्थि कह दिया, शरीर को भी अस्थि शब्द से ही कह दिया गया। इसलिए अस्थि ने इसलिए आगे भाषा का स्पष्ट करते हैं, केवल हड्डियां यदि जला के पहले ले गए होते तो ये बात नहीं होता। संस्कारार्थम शिष्य ही नियमानानि गृहान प्रति, शिष्यों के द्वारा उसको संस्कार करने के लिए, संस्कार कैसे होता है, अग्निहोत्रेण संस्कार, टिप्पण 9 इसलिए कह दिया, प्रेताग्निहोत्र के द्वारा, माने मुर्दा को जलाने के द्वारा, मुर्दा को जलाने करने का नाम प्रेताग्निहोत्र होता है। उस प्रेताग्निहोत्र के द्वारा संस्कार करने के लिए शिष्य लोग क्या कर रहे थे, पहले उसको अपने घर ले जा रहे थे। ग्रहण प्रति नियमाना, घर की ओर, अस्थि निशब्द के कारण से बहुवचन शब्द प्रयोग हो गया। शरीर एक है नहीं कि बहुत शरीर है, उसका एक ही शरीर है, अस्थि नहीं, एक हड्डी नहीं होती शरीर के अंदर, अनेक हड्डी होते हैं, इसे बहुवचन प्रयोग कर दिया, इसलिए आगे नियमाना इत्यादि भी बहुवचन हो गया। लेकिन उसको परिमोशन मैंने तस्करा अपजर्रो अपहृतवंत, अपहरण कर गए। ऐसे क्यों अपहरण कर गए, ऐसे क्यों हुआ, मुर्दा को अपहरण कर गए लोग, किम निमित्तम, क्या निमित्त अपहरण करने के पहले ये बताओ, फिर बाद में क्यों का बताएंगे। निमित्त क्या है, खत अन्य धनम नियमान मन, ये मान रहे थे ये सब जो पंडित मिल करके कहीं आज बड़ा जबरदस्त कर आए हुए हैं, उसका दिया दक्षिणा पानी सब ले जा रहे हैं, ये मान करके अन्य धनम, शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न कुछ धन पानी है, ये माल पानी है, ये मान करके वो लोगों ने उसको चुरा लिया। कहते से क्यों हुआ, कहते पूर्ववृत्ता ही आख्याय का यह सूचिता, जो कर्मकांड भाग में विचारित था वही आख्याय का अवशेष शिष्ट भाग, अवशिष्टांश को यह विद्या प्रकरण में भी कथन कर दिया, श्रुति ने पूरा कर दिया है ना, आदरंतर ने सीधा कर दिया। कर्मकांड में था आख्याय का थोड़ा बहुत, और उसका अधूरा था वहां पे, उसके विद्या प्रकरण में आकर आख्याय को सुना, उसके मौत तक की बात पूरी कर दी। वहां पर इतना ही उसका अभिशाप दिया, इतना ही था। वो अभिशाप दिया, वो सफल हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ वो नहीं है, वो यहां आके पूरा किया। जैसे पूर्ववृत्ता ही आख्याय का पूर्व में आरब्ध था कर्मकांड प्रकरण में, उसी आख्याय को यह विद्या प्रकरण में आकर के सूचित कर दिया गया। पूर्व कौन सा, ये जो प्रदारण्यक है, अष्टाध्यायी प्रदारण्यक, इसके पूर्व में और 8 अध्याय ब्राह्मण भाग में, उन 8 अध्याय में कर्मकांड का विचार है। वहां पर भी शाकल्य का शास्त्रार्थ हुआ याज्ञवल्क्य से, अष्टाध्यायंगिल शाकल्य न, इसको व्याकरण अष्टाध्याय हम नहीं लगा देने का, अष्टाध्याय मैंने इसी आरण्य ग्रंथ के पहले 6 अध्याय थे जो कर्मकांड के बारे में, 8 अध्याय, और फिर यह 8 अध्याय आपका उपनिषद भाग है आरण्यक में, उस 8 अध्याय में भी 6 अध्याय को ही भाष्य लिखा गया, पहले 2 प्रवर्गी को नहीं लिखा है। यही तो विचार है ना आपका। तो अगर वो जो 8 अध्याय अष्टाध्याय के लिए शाकल याज्ञवल्क्य समानांत याज्ञवल्क्य के साथ वहां पर भी अंत के विषय समान रूपेण विचार हुआ था, वहां भी सिद्धांत पर बड़ा जबरदस्त जो है शास्त्रार्थ हुआ था। संवादो निवृत्त, संवाद व संपन्न हुआ। तथा याज्ञवल्क्य ने शापो दत्ता, वहां पर भी याज्ञवल्क्य ने जो है ना इसको शाप दे दिया। कर्म के कांड के व कर्मकांड और उपासनाओं के बारे में सम्यक जानता नहीं था, फालतू विवाद कर रहा था, तब उसको शाप दे दिया।
पूरे अतिथ्य मनुष्यसी न ते अस्ति निचन ग्रहान प्राप्स्यन्ति थी। ये वाक्य तुम जो है ना ऐसे शहर में मरोगे, ऐसे स्थान में मरोगे जो कि तीर्थ स्थल नहीं, पवित्र स्थान नहीं। ऐसे राजा के भवन में मरा, इसीलिए अंतपुर में मरा, राजा के मकान में मरा ना, राजसभा में मरा है। राजसभा कोई तीर्थ स्थल तो है नहीं। पूरे तुम पूर्व में मरोगे अर्थात अतीर्थ स्थल में मरोगे। दूसरा अतिथ्य, शुभ तिथि में तुम नहीं मरोगे, अशुभ तिथि में मरोगे। शुभ काल नहीं होगा, शुभ मुहूर्त नहीं होगा। अशुभ काल में, अशुभ मुहूर्त में, अशुभ तिथि में तुम मरोगे। और तुम्हारे जो शरीर को घर तक को नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा मुर्दा घर तक भी नहीं पहुंच सकता। ते अस्थि नीचन ग्रहा न प्राप्स्यन्ति, घरों को घर तक भी नहीं पहुंचेगा। ये कह दिया। इति सह तथैव मुमारा, इसलिए हुआ वैसे उसका मृत्यु राजभवन में हो गया, जो है तीर्थ स्थल में नहीं हुआ। जैसे कई महात्मा है सोचते हम बनारस में जाके शरीर छोड़ेंगे, काशी जाकर के जो है, कोई कहते हम ऋषिकेश में शरीर छोड़ेंगे। बेचारे आते हैं यहाँ मरते ही नहीं। क्या अब उसके बाद क्या होता है, कोई बहाना बन गया, हल्का सा बीमारी हुई, सोचा चलो भाई दिल्ली थोड़ा दिखा के आते हैं, वही मर गया, दिल्ली में खत्म। पहले इतने साल यहाँ लगा रहा, यहाँ मरू मरू मरू, मरा ही नहीं। और छोटा सा बहाना कोई मिला और इस कारण से बाहर चले जाना पड़ा, और वहीं स्वाहा। अधिकतर लोगों के ही देखने को मिलता है कहानी। तो उसी प्रकार इस बेचारे का तस्य अन्यत मन्यमाना, इसलिए उसके शरीर को भी अन्यत मन्यमाना धन मानते हुए परिमोशन अस्तिन्यपजर्रो, परिमोशी चोर लोग हैं, तस्कर लोग हैं, उन्होंने उसका मुर्दे को छीन कर भाग गए, चुरा लिए। तस्मात नोपवादी कहने का क्या क्या तात्पर्य क्या, इस अंश को क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं? कभी भी उपवादी नहीं होनी चाहिए। तस्मात नोपवादी उत एवं परो भवती थी, उत यस्मात् एवमिदपि ब्रह्मज्ञोपि उपवादात् परा शत्रु भवती, तस्मात् नोपवादी स्यात्। तात्पर्य यही है कि जो है ब्राह्मणेषु तुष्टिम भूतेषु, ब्राह्मण लोग मौन हो गए सारे के सारे, हिम्मत क्यों कर रहे हो? जब सबके सब मौन है, आपको क्या मतलब होता है ये को खड़े होकर बोलने का फालतू का? किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है, और गार्गी ने संकेत भी कर दिया, फिर उठ रहे। कह दिया भाई प्रणाम करके पिंड छुड़ा लो, कहां इसके पीछे पड़ रहे हो बेमतलब, इसकी परीक्षा मत करो, कि ब्रह्म की परीक्षा हो ही नहीं सकती, तो साक्षात ब्रह्म होकर के समय स्थित है, स्वर्ग में प्रतिष्ठित है, प्रार करवा शरीर से जो है विचार चल रहा है, बोल रहा है, उसे बोलने को देख कर समझ रहे हो ब्रह्म ज्ञानी है। गाय क्यों ले गया? अरे गाय ले जाना वे जाना ये सब लीला मात्र हो रहा है, उससे उतना वो आचार्य न गाय ले जा रहा है ना कुछ हुआ, समझते है ही नहीं, और उपवादी हो गए। तो इसलिए कहता है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे किसके सामने हम बोल रहे हैं, बोलते वक्त बहुत संभल के बोलना चाहिए। कहीं भी जाते हैं, कोई भी बात पर विचार होता है, तो उस विचार में मान लो कौन क्या कह रहा है, हो सकता है कभी कभी आपको उस विषय में से ज्यादा ज्ञान हो सकता है, अगला जो कह रहा है उसका पीछे क्या रहस्य आप नहीं समझ सकते। इसलिए यदि वो बड़े हैं तो अवश्य मौन हो जाना चाहिए। बड़े का तात्पर्य क्या है? वयोवृद्धता से तात्पर्य नहीं, ज्ञान वृद्धता से। भले ये किंचित विषय को आपको ज्ञान हो सकता है, कोई राजनीति आज का रिजल्ट क्या आया, कितना वो सीट किसको मिला, वो शायद आप न्यूज सुन के आए हो, आपको ज्यादा मालूम है, हमें मालूम नहीं है, हो सकता है। क्रिकेट स्कोर अभी क्या, अगले बॉल में क्या हुआ वो आप बता सकते हो, सुन के आ रहे हो सड़क से, हम तो सुने ही नहीं, हम क्या जाने क्या स्कोर हुआ है कि नहीं। तो सब ये नहीं कि ये तो भाई तो कुछ नहीं जानते, इसमें क्रिकेट स्कोर नहीं जानते, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं जानते, ये क्या साधु
ऐसा नहीं। ज्ञान से तात्पर्य कि ब्रह्म ज्ञान से, वह ज्ञान वृद्ध के मुख से लौकिक विषय के में कुछ ही बोले, गलत ही बोल रहा हो तो बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है महाराज, जैसे इसके लिए हम बहुत प्रसन्न इस बात पे, पंजाबियों पे बहुत बढ़िया, वो हर बात सत्य वचन महाराज इतनी विनम्रता पर बैठे रहते हैं। अब उन्हें पता है महाराज गलत बोल रहे हैं, फिर एक सत्य वचन महाराज हाँ ने कह दिया हो गया। फिर चलिए महाराज, जब चलने लगेंगे ना, वो आपने जो रूट बताया उस रूट से चलेगा नहीं, वो अपने हिसाब से ले जाए। जो ले आप, मैंने ऐसे हुआ है घटना, तो महाराज आप जो बोलते हो वचन असत्य कैसे हो सकता है, लेकिन जो रास्ता सत्य वो रास्ता हम ले जा रहे हैं, आपको वचन को असत्य नहीं कर रहे हैं। बड़ा युक्ति निकाला उसने, मेरे आपके वचन को असत्य कहा कर रहा हूं, मैं जो सत्य रास्ते पे चल रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, तो हम तो भटक जाते, हम भी क्यों विवाद करेंगे उससे, बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे लोग होना चाहिए, सत्य वचन, क्योंकि वो जान रहा है कि भाई ये तो अभी नया आए इस जगह में, किसने सुनाया होगा ऐसा ऐसा रूट, अरे वो रूट आज बदल गया है, टूट फूट जाते कुछ और बन जाता है, अब इनको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे आप यहाँ से अमेरिका चले जाएंगे तो कभी गए हैं क्या, पहले नहीं गए। अब लोगों से पूछ लो यहाँ 10-20 साल, वो कहेगा अमुक दुकान, अब वहां जाओगे दुकान ही नहीं, वो तो बेच बाच के चला के दूसरा बोर्ड लगाए, तब क्या करोगे। तो वहां के आदमी जो बोल रहा है वो सत्य वचन है कि आपका वचन सत्य होगा। वो जो टेम्पो वाला ले जा रहा है वो सही होगा कि आपका अपने, नहीं ये दुकान दिखाओ मेरे को कहाँ है, तो भिड़ोगे तो तुम कहीं नहीं रह जाओगे, क्या दुकान है नहीं, वो तो बेच के भाग गया है, दूसरा बोर्ड टंगा है, तो क्या करोगे, वो दुकान तो मिलेगा नहीं, फिर तो घर ही नहीं पहुंचोगे आप। इसलिए ऐसे स्थितियों में इसे देखना पड़ता है कि आप अपने ज्ञान अपने पास रखिए चुप्पे से। बोल दिया आपने, ठीक है, ऑटो वाले ने ओके कर दिया, सत्य वचन है महाराज, ये अपना वो काम करने दो उसको, उसमें टांग अड़ाओ मत, तभी अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन ये उनकी विलक्षणता हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कोई मत, सत्य वचन महाराज, वो उसको कहते उपवादी नहीं होना चाहिए। मैंने अपने ज्ञान का, अभिमान का प्रदर्शन ही उपवादिता है। आप क्या जानते हो, मैं जानता हूं, ऐसे भाव जिसके अंदर नहीं है उपवाद कर ही नहीं सकता। और वास्तविक जो पूर्ण ज्ञानी होता है वो कभी उपवाद कैसे करेगा, वो वाद कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अभिमान ही नहीं है। जहां अभिमान है वही वाद है, अभिमान के अभाव में कोई वाद नहीं। इसलिए कहते कि देखो तस्मात् नोपवादी स्यात् उत एवं परो भवति इति, उसकी व्याख्या नीचे करें, अस्माद् एवं इदपि ब्रह्मज्ञोपि उपवादात् परः शत्रुर्भवति, क्योंकि यदि उपवाद करोगे तो क्या होगा, परः शत्रु, तो ब्रह्म का शत्रु है। तस्मात् नोपवादी स्यात्, इसलिए कभी उपवादी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मज्ञ भी क्यों ना हो, ब्रह्मज्ञों भी कह दिया तो भी उपवाद कभी करनी नहीं चाहिए। सैषा आख्याय का आचारार्थम सूचिता विद्या स्तुतये च यह, इस विद्या प्रकरण में इस आख्याय का अवशिष्ट अंश को क्यों बताया गया, इसलिए बताया है कि आचारार्थम, आचरण कैसे होना चाहिए, और ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यह उत्तम थी।